फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस स्टडी विथ रितु प्रीति। सो गाइज, हमने लास्ट सेशन में क्लास 6 का साइंस चैप्टर 2 पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे 6th क्लास का चैप्टर 3, साइंस का चैप्टर 3 यानी कि फाइबर टू फैब्रिक। तो अब फाइबर टू फैब्रिक यानी कि फाइबर क्या होता है, ठीक है। तो फाइबर, अगर हम कपड़ों को देखें तो उसमें हमने देखा होगा कि कपड़ों को देखें तो उसमें से धागा निकलता है, ठीक है। तो वही धागा फाइबर कहलाता है। और अगर हम उसी धागे को लपेट ले, मतलब सारे धागों को इकट्ठा करके हम लपेट ले, तो वो फैब्रिक कहलाता है। तो मतलब प्रोडक्ट ये निकलता है कि जो हमने पहना हुआ है, कपड़े जो पहने हैं वो फैब्रिक है, और जो धागा होता है वो फाइबर है, ठीक है। तो फाइबर की डेफिनेशन यही है, द थिन स्ट्रैंड ऑफ थ्रेड दैट वी सी आर मेड अप स्टिल थिनर स्ट्रैंड कॉल्ड फाइबर, ठीक है। तो देखिए, तो अब देखिए एनसीईआरटी में क्या है। पहली एंड बूजो वॉन द फर्स्ट प्राइज इन ए साइंस क्विज competition held at their school. They were very excited and decided to use the prize money to buy clothes for their parents. When they saw a large variety of cloth material, they got confused. Figure 3.1। तो इसमें पहली और बूझो ने अपने स्कूल में आयोजित की गई एक साइंस कंपटीशन क्विज, ठीक है, उसमें फर्स्ट प्राइज जीता। तो वे दोनों बहुत एक्साइटेड थे और उन्हें जो प्राइस था वो अपने पेरेंट्स के, अपने माता पिता के वस्त्र खरीदने का उन्होंने निश्चय किया, कपड़े खरीदने का निश्चय किया वे कपड़े की दुकान पर, ठीक है। तो दे शॉपकीपर एक्सप्लेन दैट सम क्लोथ्स और फैब्रिक वेयर कॉटन एंड सम वेयर सिंथेटिक। तो जब वे मतलब वो क्या थे, अपने मतलब बहुत एक्साइटेड थे वो कपड़े खरीदने के लिए, तो उन्होंने अपने मम्मी पापा के साथ कपड़े खरीदने का निश्चय किया। वो जब कपड़े की दुकान पर गए, उन्होंने देखा कि बहुत अलग अलग टाइप के, इसमें वो उलझन में फंस गए थे, ठीक है। तो यहाँ पर फिगर 3.1 में दिखाया गया है कि जब वो शॉप में गए तो बहुत डिफरेंट टाइप्स के वहाँ पर उन्हें क्लोथ्स देखने को मिले। तो दुकानदार ने उन्हें यह समझाया कि कुछ कपड़े और कुछ सूती मत कॉटन के हैं, तो कुछ उसके पास ऊनी मफलर तथा सील भी थे, ठीक है। ही ऑल्सो हैड वुलन मफलर्स एंड शॉल्स। देयर वेर मनी सिल्क साड़ीज एज वेल। पहली एंड बूजो फेल्ट वेरी एक्साइटेड। दे टच्ड एंड फेल्ट दिस डिफरेंट फैब्रिक्स। फाइनली दे बॉट ए वुलन मफलर एंड ए कॉटन साड़ी। तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा था, तो उन शॉपकीपर ने उन्हें समझाया कि ये ऊनी मफलर है और शॉल भी है। दुकान में बहुत सारी रेशमी साड़ियाँ भी थी, सिल्क साड़ीज थी। पहली तथा बूजो बहुत एक्साइटेड दिख रहे थे। उन्होंने डिफरेंट टाइप्स के कपड़ों को टच किया और उनके बारे में नॉलेज प्राप्त की। अंत में उन्होंने एक ऊनी मफलर तथा एक क्या लिया, कॉटन की साड़ी ली, ठीक है। तो आफ्टर देयर विजिट टू द क्लोथ शॉप, पहली एंड बूजो began to notice various fabrics in their surroundings. They found that bed sheets, blankets, curtains, tablecloths, towels, and dusters were made from different kinds of fabric. Even their school bags and the gunny bags were made from some kind of fabric. They tried to identify these fabrics as cotton, wool, silk, or synthetic. Can you also identify some fabrics? तो अब कपड़े की दुकान का जब वो घूम रहे थे, मतलब देख रहे थे, उसके पश्चात पहली और बूझो ने अपने आसपास में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के कपड़ों को ध्यान से देखा और देखना प्रारंभ किया, ठीक है। वो हर चीज़, सारे कपड़ों को बहुत अच्छे से देखने लगे। उन्होंने देखा कि जो बेडशीट है, बेडशीट यानी कि चादर, बिस्तर पर बिछाने की जो चादर होती है, कंबल, पर्दे, मेज पोस्ट यानी कि टेबल क्लॉथ्स, टॉवल्स यानी कि तौलिए और डस्टर आदि, ये सभी अलग अलग प्रकार के कपड़ों से बने हैं। तो यहाँ तक कि उनके अपने बस्ते, जो बैग होता है स्कूल का, और बोरे किसी प्रकार के
अलग अलग कपड़ों से बने हुए हैं। उन्होंने इन सभी वस्त्रों की या सभी कपड़ों की पहचान एक कॉटन, वूलन, सिल्क और सिंथेटिक के रूप में की। क्या आप भी इन वस्त्रों के कुछ ही पहचान कर सकते हैं? ठीक है। कैन यू ऑल्सो आइडेंटिफाई सम फैब्रिक्स? तो क्या आप भी ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं? तो देखिए, वेराइटी इन फैब्रिक्स यानी कि वस्त्रों में विविधता, अगर हम हिंदी में बोले, ठीक है। तो विजिट ए नियर बाय टेलरिंग शॉप, collect cuttings of fabric left over after stitching, feel and touch each piece of fabric. Now try to label some of the fabric as cotton, silk, wool or synthetic after asking for help from the tailor. Do you wonder what these different fabrics are made of? When you look at any fabric, it seems a continuous piece. Now look at it closely. What do you notice? फिगर 3.2। तो ये एक एक्टिविटी आपको दी हुई है, तो इसमें आपको करना है, तो किसी दर्जी के दुकान का आपको क्या करना है, इसमें घूमना है, दर्जी के दुकान में जाना है। सिलाई के बाद बचे कपड़े की जो ठीक है फैब्रिक्स होते हैं, उनको आपको इकट्ठा करना है और हर कपड़े का जो उसको आपको टच करके उसका अनुभव करना है, एनालाइज करना है। फिर टेलर की सहायता से उनसे पूछकर सिल्क, कॉटन, वूलन, सिंथेटिक सब लेवल के आपको क्या करना है, पहचानने की, उनको लगाने का आपको प्रयास करना है। तो आप यह जानते हैं कि विभिन्न कपड़े किस प्रकार बनते हैं? जब आप किसी कपड़े की दुकान पर जाते हैं, उनको एनालाइज करते हैं, तो कैसे टुकड़ा प्रतीत होता है आपको, ठीक है। अब इसे ध्यान से देखिए आप। तो ये चीज़ें, तो ये आपको एक्टिविटी करके पता चलेगा। तो ये भी क्या है, ये भी एक एक्टिविटी है। और यहाँ पे क्या किया गया, सिलेक्ट ए पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक यू लेबल्ड इन एक्टिविटी 1. नाउ ट्राई टू फाइंड ए लूज थ्रेड और yarn एट वन ऑफ द एज एंड पुल इट आउट. फिगर 3.3. इफ नो लूज yarn are visible, you can gently pull one out with a pin or a needle. We find that a fabric is made up of yarn arranged together. What are those yarns made of? तो इसमें क्या करना है, सूती कपड़े का यानी कि कॉटन जो होते हैं, उनका जो फैब्रिक होते हैं, उनको चूज करना है, जिस पर एक्टिविटी 1 में आपने किया था। उसी के बेस पर ढीला धागा आपको ढूंढना है और उसे खींचना है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। ये फिगर 3.3 पर आपको दिखाया गया है। पुलिंग ए थ्रेड फ्रॉम ए फैब्रिक, कैसे इसमें जो धागा है वो खींच रहे हैं। तो इसी तरह से आपको करना है। अगर कोई ढीला सुई धागे को पिरो रहे हैं तो उसमें आपको टाइम लगेगा और ऐसा प्रयास करते समय अपनी ऐसा ही परीक्षण किया जाएगा, ठीक है। तो कई बार धागे का जो पतली लड़ियों जिसे बोलते हैं निडल, ठीक है, या सुई, तो उसमें ऐसा होने पर धागे को सुई के नाके से गुजरना कठिन हो जाता है, ठीक है। तो जो धागे है वो दिखाई देने वाली जो पतली से एक क्या होगी, पिन या फिर नीडल, तो जो यार्न होता है, तो उसकी हेल्प से आपको क्या करना है, जिन्हें एक पतली उससे मिलकर बनी होती है जिसे यार्न बोला जाता है, ठीक है। तो ये सारी एक्टिविटीज़ हैं, ये एक्टिविटीज़ आपको करके ही पता चलेंगी कि कैसे इसमें होता है। फिर एक्टिविटी 3 है, तो इसमें क्या करना है, टेक आउट ए यार्न फ्रॉम ए पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक, प्लेस दिस पीस ऑफ yarn on the table. Now press one end of the yarn with your thumb, scratch the other end of the yarn along its length with your nails as shown. Figure 3.4. Do you find that at this end the yarn splits up into thin strand? तो इसमें भी ठीक है। तो फाइबर क्या बताया था, अगर हम कपड़ों को देखें तो उसमें जो धागा निकलता है तो वही
फाइबर होता है, ठीक है। तो इसमें दिखाया भी गया है इस डायग्राम पे। तो इसमें किसी कॉटन कपड़े के पीस को कोई तागा अगर बाहर निकालना है आपको, इस तागे के टुकड़े को एक टेबल पर रखना है। फिर इस तागे के टुकड़े के एक कोन सिरे को अपने फिंगर से दबाना है। तागे के दूसरे सिरे को इसकी लेंथ सॉरी हाँ उसकी लेंथ लंबाई के अनुसार उसे, जैसे कि 3.4 फिगर में आपको दिखाया गया है, उसके अनुसार अपने नेल्स से इसको खरोचना है। तो क्या आप इस सिरे पर और देखते हैं कि तागा पतली लड़ियों से विखंडित हो गया है, ठीक है, स्प्लिट हो गया है। वो जो थिन स्ट्रैंड होती है, ठीक है, तो उससे वो क्या हो गया है, स्प्लिट हो गया है। तो ये सब तो आपको वैसे पता चलेगा जब आप ये सब चीज़ें करेंगे, यानी कि जब आप ये एक्टिविटीज़ करेंगे। तो ये सारी तो इसमें ज़्यादातर एक्टिविटियाँ ही दिखाई गई है एक्टिविटीज़। तो एक्टिविटीज़ फर्स्ट और सेकंड, थर्ड हमने पढ़ लिया था। और फाइबर एंड फैब्रिक हमने इसमें जाना, ठीक है।